तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो राज्यसभा चुनाव है आज, यूपी की 10 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। तो इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान डाला है। तो तिलक हॉल पहुंचकर सीएम ने मतदान किया। तो राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम ने वोट डाला है। तो मतदान के बाद सीएम योगी ने विक्ट्री साइन दिखाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब वो मतदान करके आए उसके बाद काफी खुशी भी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी और सबको वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उनकी तरफ से दिया गया है। काफी खुश भी वो नजर आ रहे थे जब वो मतदान करके आए हैं। तो आज यूपी की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज राज्यसभा चुनाव है, यूपी की 10 सीटों के लिए जो है ये मतदान शुरू हो गया है। कौन कौन अब तक पहुंचे हैं? देखिए, आपको बता दें 10 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो विधायक हैं वो लोग पहुंचे, सीएम पहुंचे, अखिलेश यादव ने मतदान किया, आराधना मिश्रा मोना ने मतदान किया और अमेठी से गौरीगंज से विधायक हैं राकेश सिंह, वो पहुंच चुके हैं मतदान करने। सपा के कई ऐसे विधायक हैं जो लगभग अब क्रॉस वोटिंग करेंगे और बीजेपी की अब जीत लगभग जो निकल कर सामने आ रही है वो तय दिख रही है। जो उनका 8वां प्रत्याशी है वो लगभग जीत सकता है चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है और बीजेपी के जिस तरीके से सीएम बाहर निकले और उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में ये दिखाना था, ये मैसेज पास आउट किया गया कि जीत लगभग तय है। उसके बाद चाहे बात कर लें ब्रजेश पाठक की जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि लगभग हमारी जीत तय है। और इसके पहले भी कल राजा भैया ने भी अपना समर्थन दे दिया था, उनकी पार्टी जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। तो बबीता, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा दौर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि मुख्य सचेतक जो मनोज पांडे हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कई विधायक और जो भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। और कल वही सिद्धार्थ, एक बयान भी काफी जो है सुर्खियों में बना हुआ था। ओपी राजभर ने भी बोला था कि हम एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, कल ओपी राजभर ने खुद कहा था कि हम एनडीए के साथ खड़े हैं और कई समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं कल ही जिस तरीके से उनके द्वारा बोला गया था, तो कहीं ना कहीं आज वो सब कुछ देखने को मिला। अमेठी के विधायक गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह, उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। अभय सिंह की बात करें, उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा दौर है। तो सिद्धार्थ, कब तक ये वोटिंग चलती रहेगी? कब तक विधायक वोट करेंगे और मतगणना जो है वो कब शुरू होगी? वोटिंग की गिनती कब शुरू होने वाली है और नतीजे कब तक बताए जा रहे हैं कि आ जाएंगे? देखिए, आपको बता दें 4 बजे तक वोटिंग होनी है, उसके बाद 5 बजे के करीब काउंटिंग होगी। तो कहीं ना तो बबीता, सबसे महत्वपूर्ण ये है इस समय। ठीक सिद्धार्थ, अभी आपकी तरफ रुख करूंगी। हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है सपा के जो प्रवक्ता है यश भारती जी। यश जी, आज वोटिंग शुरू हो गई है, क्या कहा जाए, कितनी बड़ी चुनौती सपा के सामने भी नजर आ रही है? देखिए, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखने वाली बात यह है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली सबने देखी है और सुप्रीम कोर्ट के दखल से सब बातें सामने आ गई। तो धांधली करना, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को खत्म करना, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये सब देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर हो रही है, सवेर हो रही है, लेकिन चीजें सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के दखल से और व्यवस्थाओं के दखल से। तो यानी क्या कहा जाए, सपा को कोई डर नहीं है? क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई है, बैठकें हुई हैं, उसमें सभी विधायकों को रोक भी लिया गया था। और जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि अक्सर ही विपक्ष हो या फिर पक्ष के नेता हो, सबको यही डर रहता है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ऐसा कोई डर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? बबीता जी, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। जिसको सुविधा की राजनीति करनी होगी वो संघर्ष नहीं करेगा। जिसको लाभ चाहिए होगा वो सत्ता की गोद में जाके बैठेगा। जिसको जनता के हित की बात नहीं करनी होगी वो जनता के गलत फैसलों के साथ में सरकार के पास बैठ जाएगा।
जिसको जनता के हित की बात करनी होगी वो सरकार के खिलाफ में खड़ा होगा। जो जातीय जनगणना नहीं करना चाहती, ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहती, जो दलित आदिवासियों के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार कर रही है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, रोजगार देने में नाकाम है सरकार, अगर जो ये सब चीजों को स्वीकार करता होगा कि हाँ ये सब चीजें ठीक है, तो सरकार की गोद में बैठेगा। जो जनता के साथ खड़ा होगा वो जनता के चुनाव के खिलाफ खड़ा होगा, भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा। यानी आपको लगता है कि जनता सपा के साथ है? निश्चित तौर पे जो बेरोजगार युवा सड़क पर है, जो पेपर लीक हो रहा है, ये सरकार का लीकेज जो है, जब लीकेज बंद नहीं हो रहा तो वो युवा कहाँ जाएगा? उसकी आवाज लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है, चाहे वो सड़क पे हो, सदन में हो, हर जगह पे। महिला अन्याय अत्याचार जिस तरीके से हो रहा है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। वो लगातार जनता इस बात को दे रही है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार अशोक जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ा जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि सपा को ऐसा लग रहा है कि जीत हमारी होगी। एक बार बीजेपी से भी पूछ लेते हैं, क्या उन्हें भी यही लग रहा है या फिर चुनौती कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे रही है? अशोक जी जी आपने मेरा सवाल सुना? सपा तो क्योंकि कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि हम जो भी अगर रिजल्ट आएंगे वो हमारे लिए ही आएंगे सारी चीजें, और अगर लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, तो मुद्दे ऐसे गरमाए हुए हैं कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन सकते हैं। आज की अगर बात कर ली जाए, राज्यसभा चुनाव भी हो रहे हैं, क्या कहा जाए, क्या बीजेपी को चुनौती लग रही है? क्योंकि तस्वीरें जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ और ही कह रही है, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पूरे तौर पर जिस दिन हमने ये नामांकन दाखिल किया था उसी दिन सुनिश्चित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रत्याशी के 8 के 8 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। जब अखिलेश यादव के पास संख्या बल नहीं था तो उन्होंने अपने एक तीसरा प्रत्याशी उनको खड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन साजिश करने के जो साजिश करता है, जो समाज में भ्रम फैलाने की नीति रखते हैं, ऐसे लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया है। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ खरीद फरोख्त को बढ़ाने के लिए, अराजकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन से निकले इस देश के कई बड़े नामी नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और केजरीवाल, लेकिन उन आंदोलनों का क्या हासिल हुआ? ये जनता देख रही है कि आंदोलन अराजकता के शिकार हो गए। लेकिन अशोक जी, आप खरीद फरोख्त की बात करें, लेकिन विपक्ष तो अक्सर आप पर ही ये एलिगेशन लगाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात कर ली जाए, वो यही कहता हुआ दिखता है कि आप ही ऑपरेशन अपना लोटस चला लेते हैं और फिर उसके बाद जो है खरीद फरोख्त भी शुरू हो जाती है यहाँ पर। बबीता जी, आज कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जरा ये बताइए कि 10 साल का मोदी जी का शासन और आज 7 साल का योगी आदित्यनाथ जी का शासन, कोई एक स्पॉट दिखा दे। मैं तो पूरा चैलेंज देता हूं, मुंह से कहने से कोई लाभ नहीं है। आप एक बताइए वक्तव्य कि कहीं पर किसी ने कोई भ्रम, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई भ्रष्टाचार, कोई एक बताए। ऐसा कुछ नहीं है। विकास और विरासत हमारी पहचान है। अगर हम विरासत को जिंदा रखते हैं, संस्कार को जिंदा रखते हैं और विरासत के साथ विकास का काम करते हैं, उसी को देख करके आज तमाम विधायक हमारे साथ हैं। और आज जो वोट दे रहे हैं वो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। उन जनप्रतिनिधियों को भी समाज में जाना है, मुंह दिखाना है, उनको बताना है कि उनकी पहचान कौन है। उनकी पहचान रामचरित मानस का सम्मान करने वाला है। वो राम को मानते हैं या रहमान को मानते हैं, यह उनको तय करना है कि वह देश को मानेंगे, राष्ट्र को मानेंगे, राष्ट्र की भाषा को मानेंगे, संस्कृति को मानेंगे, कि राष्ट्र को तोड़ने वाले का सम्मान करेंगे। यह सुनिश्चित करना है तो अशोक जी, आज थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि बैठकें आप लोगों की भी हुई है, समाजवादी पार्टी भी अपनी बैठक कर रही थी। हर किसी के आगे चुनौती सबसे बड़ी यही रहती है कि विधायक जो है वो किसी और को वोट ना दे दे। कहीं ऐसा डर तो नहीं लग रहा है आज? नहीं, हमारी संख्या बल पर्याप्त है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और लोग अपने आत्मसम्मान पर, नहीं संख्या तो आप लोगों के लिए है, लेकिन कहते हैं ना एक एक वोट कहीं ना कहीं देखा गया बीजेपी के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है, इसलिए आप लोग इसी पर काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस सवाल यही है कि कहीं ऐसा नहीं, डर तो नहीं लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? नहीं बबीता जी, पूरे तौर पर हम सुनिश्चित हैं कि हमारे 8 चारों प्रत्याशी जीतेंगे और पूरे तौर पर आपके सामने स्थिति बनेगी। समाजवादी पार्टी को हार का मुंह सामना करना पड़ेगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 5 बजे शाम को वोटिंग का परिणाम आ जाएगा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, आपने अशोक जी को सुना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है, जो भी डर है वो विपक्ष को ही है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका इस बात को, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कहीं कोई बात ही नहीं है। तो
इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है, लगातार लीकेज हो रहा है, बच्चे सड़क पर हैं, पेपर निरस्त हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कहीं कोई बात ही नहीं हो रही, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, कहीं कोई गलत काम ही नहीं हो रहा। तो इनको मुझे लगता है कि शायद स्वास्थ्य लाभ लेने की फरोख्त का भी इल्जाम लगा रहे हैं वो विपक्ष पे कि खरीद फरोख्त आप लोग करते हैं और लास्ट में आप ही लोग कहते हैं एलिगेशन आप बीजेपी पे कर देते हैं। बबीता जी, हमारे जो तीसरे प्रत्याशी हैं उनके लिए हमारे पास संख्या बल 2 कम है, ठीक, 2 लोग हमें समर्थन दे देंगे, वो चले जाएंगे सदन में, ठीक। लेकिन जो इन्होंने 8वां प्रत्याशी उतारा है उसके लिए 8 लोगों का संख्या बल इनके पास कम था। तो जो 2 वाला है वो गलत है या जिसके पास 8 का संख्या बल कम है वो गलत है? तो इन्होंने क्या सोच के उतारा था, यानी ये 8 लोगों के साथ तोड़फोड़ करने के लिए तैयार थे। तो 8 में ज्यादा तोड़फोड़ होगी कि 2 में ज्यादा तोड़फोड़ होगी? जी, अशोक जी भी हैं। अशोक जी आप यश को सुन रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? तोड़फोड़ की राजनीति कौन कर रहा है? ये तो दिख रहा है ना। मध्य प्रदेश में चुनी सरकार इन्होंने गिराई, गोवा में इन्होंने तोड़फोड़ करी, अन्य जगह इन्होंने तोड़फोड़ करी। आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो केवल दरी बिछाने के लिए हैं। बाहर से आयातित नेताओं को ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। इनकी मूल विचारधारा का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं ना। अब जिस कांग्रेस को ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। अब ये बातें कहना कि विकास नहीं हुआ 70 सालों में, उन्हीं लोगों को अपने यहाँ ला करके सांसद बनाना, विधायक बनाना, मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, तो ये स्पष्ट दिखता है कि इनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। बीजेपी के लिए आप कह रहे कांग्रेस युक्त हो गई है, तो कांग्रेस तो अभी आपके साथ भी है। नहीं, आरोप ये लगाते हैं ना दूसरी पार्टियों में। अगर कांग्रेस खराब है तो क्यों कांग्रेसियों को लेते हैं? उन लोगों को क्यों ले रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं? अशोक जी की भी बात सुन लेते हैं। जी, अशोक जी का क्या कहना है, क्योंकि आपने काफी एलिगेशन लगाए हैं और काफी कुछ कहा भी। अशोक जी, इस देश में पहले से भी कहा गया उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, और जहां जवानी और युवाओं के लिए लोग नचेड़ी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको अपना मसीहा बना के अपनी गोद में बैठाने वाले आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। इनको संविधान की जानकारी नहीं है। युवाओं के लिए ही तो पेपर लीक हो रहा है महाराज। देता है इसमें पेपर लीक युवाओं का हो रहा है। जिस और जवानी चलती है तो जवानियों का सत्यानाश कर रहे हो आप। ये किसी बाध्यता के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। उस जवानी का सत्यानाश कर रहे हो आप। युवा पीढ़ी का। यश जी, अशोक जी की भी बात सुन लेते हैं। जी, आपसे भी जवाब लूंगी इस पर, लेकिन फिर भी एक बार बात सुन लीजिए। जी, पहले संविधान को पढ़ लें। लेकिन यश जी का कहना है, अशोक जी, कि 8 लोगों के लिए आप लोगों को ज्यादा चाहिए लोग। इसमें 3 लोगों के लिए तो 2 लोग हो जाएंगे जो सदन में पहुंच जाएंगे, लेकिन 8 लोगों के लिए ज्यादा तोड़फोड़ चाहिए रहती है, तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। ठीक, तो क्या कहा जाए यश जी, क्योंकि अभी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, जब मतदान करके सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर आए तो विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा जाए, विक्ट्री उन्होंने पहले ही मान ली अपनी? मैंने देखिए शुरुआत में ही कहा, ये लोकतंत्र है, वोटिंग हो रही है, जिसको जहां वोट करना होगा वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि युवाओं की अभी बड़ा दावा किया इन्होंने, अशोक जी ने आपके चैनल पे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो उस जवानी को कुर्बान करने देने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, परिणाम ठीक से नहीं आ रहे हैं, जो लोग पिछड़ गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई योजना नहीं है, जातीय हिंसा हो रही है उत्तर प्रदेश में, धार्मिक हिंसा हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ये कर कौन रहे हैं? इन्हीं के लोग कर रहे हैं। लेकिन यश जी, अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर पार्टी के जो नेता है वो इनकी साइड क्यों हो रहे हैं फिर बीजेपी की? अगर देखा जाए वहीं पर अभी एक बयान भी सामने आया था, ओपी राजभर ने भी बोला हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, राजा भैया अलग कह रहे हैं। मतलब चीजें क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। अगर बीजेपी इतनी खराब है तो सब लोग उनकी साइड क्यों जा रहे हैं फिर? नहीं, ओपी राजभर जी कौन? वही ओपी राजभर जी ना, जिन्होंने जिनके साथ आप लोगों का गठबंधन भी था सर। मैं वही बात कह रहा हूँ, जो इनके खिलाफ 2022 में चुनाव लड़े, आज जो वो खुद विधायक हैं या जो उनके लोग विधायक हैं, वो इनकी खिलाफत में ही विधायक बने ना। जनता ने इनकी खिलाफत में ही चुना ना उनको। वो तो जाकर के लोकतंत्र की हत्या यही तो है, जाके इनकी गोद में बैठ गए।
तो जनता को जवाब तो उनको देना है। वो जो आज कह रहे हैं वो पहले क्या कहते थे, उन बातों पे भी देखना पड़ेगा। वो तो तमाम आरोप लगाते थे, किस तरीके की बात करते हैं। उन्हें एक लॉलीपॉप दी गई है मंत्री बनने की, लगातार वो डेट देते हैं, मैं इस तारीख को मंत्री बन रहा हूं, मैं उस तारीख को मंत्री बन रहा हूं। तो ये जो चीजें चल रही हैं लोभ और लालच की, सत्ता के माध्यम से दबाव की, इनकी जो अन्य कार्यकर्ता है जो ईडी सीबीआई के रूप में काम कर रहे हैं, जो पुलिस काम कर रही है, जो मतदाताओं को मरा हुआ घोषित करके नाम काटने का काम हो रहा है, प्रामाणिक तौर पे हमारी पार्टी ने बताया है चुनाव आयोग को, लेकिन फिर भी चीजें चल रही हैं। किस तरीके से चीर हरण हुआ चुनाव के समय महिलाओं के साथ में, ये आप सब मीडिया के साथियों ने दिखाया है। तो ये हर बात हमें मुंह से बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है। आप सब मीडिया के साथियों ने समय समय पे चीजें दिखाई हैं, चाहे वो कोई भी काल रहा हो, कोविड का काल रहा हो, सामान्य दिन हो, हर समय देश में असामान्य है। मुख्यमंत्री की गाड़ी से ही पशु टकरा रहे हैं और मृत्यु हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सड़क पर चल पाना कितना मुश्किल है, जब मुख्यमंत्री का काफिला टकरा करके अपने प्राण दे रहे हैं हमारे जवान। तो क्या कहा जाए यश जी, अगर जिसकी भी जीत होती है, जिसके भी लोग पहुंचते, तो कितनी बड़ी जीत सपा के लिए भी होने वाली है और कितनी बड़ी हार जो है अन्य पार्टियों के लिए होने वाली है, अगर देखा जाए तो? सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ इसमें मैं। हार जीत क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है अब। हार जीत का कोई मसला नहीं है, हम जनता के साथ खड़े हैं, सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। हम चाहते हैं बेहतर सुरक्षित माहौल हो, सड़क पर आदमी सुरक्षित होकर के चल सके, बेहतर तरीके से परीक्षा दे करके नौकरी पाए, अपना जीवन अच्छे से जिए, महिलाएं सुरक्षित माहौल में रहें, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बेहतर शिक्षा हो, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यश जी, अगर सपा में सब कुछ सही चल रहा हो, अगर सपा पार्टी जो है वो जनता के लिए भी है और अपने विधायकों के लिए भी है, तो फिर वहां से इस्तीफे के दौर क्यों शुरू हो रखा है? अगर मुख्य सचेतक की बात कर ली जाए, मनोज पांडे जी की बात कर ली जाए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण हो सकता है कि एक एक करके सब इस्तीफा दे रहे हैं? मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस बात को कह चुके हैं, लाभ के लिए जिसको जहां जाना होगा वो जाएगा। अब उनको क्या लाभ मिलने वाला ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि सरकार जरूरी थोड़ी है कि सब लाभ के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मन की जो बातें होंगी वो भी पढ़ नहीं पा रहे होंगे अखिलेश यादव। ये भी तो हो सकता है ना, आपके नेता नहीं पढ़ पा रहे होंगे, जो वो सोच के जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की होगी वो चीजें नहीं दिख रही होगी उन्हें पार्टी में। ये भी तो हो सकता है ना, या हर पार्टी के लिए मैं कह रही हूँ। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? क्या किसान की आय दुगनी हो गई है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या सुरक्षित माहौल है? क्या आत्महत्या लोग नहीं कर रहे हैं? क्या हत्याएं नहीं हो रही हैं? तो ये तो सर जब सपा की भी पार्टी थी तभी भी ऐसा ही माहौल था, ऐसा तो है नहीं कि अभी माहौल ऐसा बना होगा। बबीता जी आपने मुझसे क्या पूछा? और अगर ऐसा कुछ था तो फिर जनता को आपको लेना चाहिए था ना, क्यों बार बार बीजेपी को ला रही है? इस बात को हम स्वीकार करते हैं, वो अपनी बात पहुंचाने में बेहतर अच्छे हैं, उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेहतर ज्ञान है, बीजेपी आईटी सेल का बेहतर ज्ञान है, जो झूठ परोसने में हमसे आगे है। हम झूठ नहीं परोस सकते, हम सच बता सकते हैं। सर मैं ये कह रही हूँ, ठीक है हर पार्टी वो झूठ परोसती है, किसी पार्टी के लिए देखिए जनता भी देख रही है चीजें, जनता भी देख रही है, जनता भी कह रही है उस चीज को। जी बबीता जी मेरा निवेदन है, आप हमारा एक झूठ बता दीजिए कि हमने झूठ परोसा हो, एक झूठ, और मैं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के तमाम झूठ बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम झूठ बता दूंगा कि जो पुल बताते हैं कहीं का और वो निकलता है कहीं पे, रक्षा सीमाएं बताते हैं विदेशों की और कहते हैं कि ये भारत की हैं, कोल माइंस विदेशों की बताते हैं और कहते हैं ये भारत की है। ये सरकार का झूठ है, ये सरकार का झूठ। भाजपा आईटी सेल और भाजपाइयों का तो तमाम झूठ मैं आपको और बता दूंगा। आप नेता का नाम बताइए, मैं झूठ बता दूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जो जिनके पूर्व, नितिन गडकरी, सब क्या। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ज्यादा चर्चा भी हो सकती थी, लेकिन यश जी समय की थोड़ी बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एएमवी नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, तिलक हॉल पहुंचकर सीएम ने मतदान किया। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम ने वोट डाला।